नाज़रीन, शादियों की शॉपिंग एक बहुत अहम मसला बना हुआ है। इसी मसले पे बात करने के लिए आज हमने शादी के बंधन में बंधने वाले दो कुंभों को दावत दी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह ने शुक्र है। आप बच्ची के बाप हैं जी? जी जी बेटी मेरी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आसफा ने हमेशा मुझे कहा कि अबू मैं तो सादगी से ही शादी करनी चाहती हूँ। असल में जुनैद साहब बच्चियाँ खुद भी फरमाइशें करती हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी बच्ची ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। ये शराजी साहब है जी, इन्होंने हमारा इनसे रिश्ता करवाया था। ये जो लड़का बैठा हुआ है ऐनक वाला, अच्छा ये दूल्हा है। और अच्छा, तो आपका होने वाला दामाद है? जी 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 जी, आपने क्या समझा को हस्पताल दाखिल करवाने हमने इसे? क्या करने हो वाले, शादी हुई नहीं है। ये साथ जो बैठे हुए हैं भाई साहब, ये दूल्हे के वालिद हैं जी। है जी, इनका मुझे नहीं पता ये कौन है। ये जी क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे बड़े भाई हैं। जी जी, और हम खानदानी लोग हैं। क्यों भाई? जी जी, और खानदान से बाहर निकले हुए हैं। और खानदानी ये जुनैद साहब इतने को हैं कि मैं जिस दिन डेट तय हुई है उससे अगले दिन ये शराजी साहब आए हैं और इन्होंने आके मुझे कहा है जी कि वो दूल्हा वालों का एक मैसेज आपको देना है। मैंने कहा जी हुक्म करें। कहते हैं जी जनाब वो जो रॉयल शादी हाल है ना वो बुक करवाइएगा। वो कहते हैं जी कि आप उसके अलावा कोई शादी हाल ना बुक करवाएं। वो जुनैद साहब अब रॉयल शादी हाल एक तो मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर है, दूसरा वो महंगा बहुत है जी। रॉयल जो हुआ जी वो बड़ा महंगा है जुनैद साहब, मैं अफोर्ड नहीं करता। भाई शादी रोज रोज नहीं होती भाई, रोज रोज नहीं होती शादी। वो जी रोज रोज के चक्कर में अब हमने तो नहीं ना कर्जे के नीचे आ जाना जुनैद साहब। मैं अपनी बसात के मुताबिक डैडी वैसे भी रॉयल शादी हाल को इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। हाँ वैसे भी मेरी जो सहेली है ना उनकी शादी भी रॉयल शादी हाल में हुई है और मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि चले मेरी भी शादी रॉयल शादी हाल में हो। नहीं, आपकी सहेलियां उनके वालिदैन अफोर्ड कर सकते होंगे। आपको पता है कि आपके वालिद अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप अपनी इस शर्त से विड्रॉ कर जाओ। नहीं जुनैद साहब बच्ची जिद नहीं करती, इसने मुझे कहा है पहले भी, जैसे अभी भी कह रही मैंने है। कहा कि मेरी वो उधर ही होनी चाहिए रॉयल में। हाँ मगर ये इसने जिद नहीं की। मैंने इसे समझाया बेटा मैं अफोर्ड नहीं करता। हमारे घर के सामने जुनैद साहब ग्राउंड है छोटी सी, तो हमने उधर बंदोबस्त कर लिया। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जी, साथ ही हमारे महल्ले में रहता है इब्राहिम, बहुत अच्छी वो हांडी पकाता है। क्या पे करने हो तुसा? मैं तो इन्हें की आखे बड़े खुले दिल ने लोग ने जो तुसा आखसो हो सी हुन तुसा आखने पे हो कि ग्राउंड में टेंट लग सन। ग्राउंड टेंट में कौन सा ऐसा ग्राउंड इंडिया में तो नहीं है ना, हमारे मोहल्ले में ग्राउंड है। तो जुनैद साहब वो उसका किराया भी नहीं पड़ना। सारे मोहल्लेदार कहते हैं कि अशरफ तुम करो इधर शादी बच्ची की। तो मैंने उधर बंदोबस्त भी कर लिया हुआ है। आपको बताया कि जो कुक है पकाई करता है, जो बड़ा अच्छा अपना भरा है वो इब्राहिम कहता है कुक बात ही नहीं, अपनी हमारी बच्ची का मसला है। अब जुनैद साहब जो हमारे गली मोहल्ले के लोग होते हैं, जो हमारा अफोर्ड जितना बजट है, हम जैसे लोगों में तो इसी तरह सारे मिल के तो कहते हैं भाई हम हाथ बटाते हैं। करना भी यही चाहिए, करना भी यही चाहिए। अब हम अगर फरमाइशें पूरी करनी शुरू कर दें, अब रॉयल शादी हाल यार आप लोग कर लीजिएगा वहां पे वलीमा, आपको शौक है तो। अब मुझे ना ये गाइड करें या हुक्म सादर करेंगे जी मैं भी उसी शादी हाल में जाऊं। मेरा जो बनता है, जो मेरी जेब इजाजत देती है मैं वहां कर रहा हूं। आप अपनी बच्चे का जो वलीमे की तकरीब है वो वहां कर लेना। अशरफ साहब की करते पे हो? खैर नाल काके दी बरात दे नाल 2 MP आ रहे ने, एक MNA आ रहे ने जी, ते उन्हां नूं तुसी ग्राउंड 'च बिठाओगे? वो मेरा मतलब है ग्राउंड में कौन सा MNA MP ये बासी हो जाता है। ग्राउंड में भी इंसान ही करते हैं ना जी तकरीबात। उन्होंने दा आखन ना मकसद है उत्थे हनेरी चल गई ते तमुआ तले आ जा सन ना। वो नहीं आते यार, कोई ऐसी बात नहीं है, हद हो गई है। हमारे मोहल्ले में 36 शादियां होती हैं उसी ग्राउंड में होती हैं। मेरा ख्याल है कि इस ज़मन में सबसे ज़्यादा जो अहम रोल है ना वो दुल्हा और दुल्हन को प्ले करना चाहिए। वो खुद सादगी पे इसरार करें तो ये मामला जो है ये खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकता है। आपकी क्या ख्वाहिश है जी? सर मेरी यही ख्वाहिश है कि बजट कम कर लें और रखें रॉयल में। ये देखा ना, हर आपकी बेटी की भी यही ख्वाहिश है कि उसी जगह पे हो। आपके बेटे की मान नहीं रहे आप दोनों। नहीं जुनैद साहब बच्ची की ख्वाहिश है, जिद भी है। नहीं जिद नहीं है, जिद नहीं है। बच्ची मेरी ने कहा है कि अब्बा जी आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। वैसे अगर आप कर दें तो
फिर मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा मेरे पास इतना बजट नहीं है, हमने सिर्फ रोटी तो नहीं पकानी, हमने बच्ची की सारी चीज़ें बनाई हैं माशाल्लाह। और देखिए फिर इन्होंने ये जो बैठे हुए हैं शरादी साहब, इन्होंने आके कहा जी कि आप दूल्हे की सारी चीज़ें जो हैं वो ओरेगा माल से लीजिएगा। मैं उधर चला गया हूँ, मैंने सारी चीज़ें उधर से ली हैं। और मैंने कहा कोई बात नहीं, हालांकि जुनैद साहब मैंने अपने साले से, सीधी बात है, 2 लाख रुपया आधार लिया है, तो मैंने कहा चलो इनकी ख्वाहिश है उधर से चीज़ें ले लेते हैं। और जो इन्होंने बच्ची के लिए चीज़ें ली हैं सारी जुनैद साहब शालवी से ली हैं। और बल्कि जुनैद साहब 2 स्वेटर जो सर्दियों की वजह से इन्होंने साथ रखे हैं वरी में, आप यकीन मानेंगे लंडे के लंडे के स्वेटर तो आके बीच में रखे हुए। जुनैद साहब मैंने लंडे का काम किया 10 साल, मुझे पता, मैं स्वेटर सूंघ के बता देता हूँ लंडे का है। जाने दें अशरफ साहब, कौन से लंडे के, सारी शॉपिंग दुबई से हुई है, ये स्वेटर भी दुबई के हैं। बुर्ज अल खलीफा से टांगे हुए थे उन्होंने दोनों स्वेटर। जुनैद साहब ये जो दुबई कह रहे हैं ना, इनको कहीं दुबई छोड़े, कसम उठा के बताएं ये कभी कराची गए हैं? खुदा का नाम ले अशरफ साहब, खाते पीते लोग हैं, उनका घी का कारोबार है। और जुनैद साहब ये पकौड़ियों वाली दुकानों से पुराना घी लेके उसे रिफाइन करके बेचते हैं। भाईजान खाते पीते इसलिए मशहूर है कि सारा घी खुद खाते हैं, इसलिए खाते पीते हैं वो। हाँ, दुबई कहाँ से आ गया? फारिस आपने तो मुझे कहा था सारी शॉपिंग लंदन से की है। देखो ना जरा जुनैद साहब, बाप बेटे के मुल्क ही आपस में नहीं मिलते। वो लंदन का कह रहा है मेरी बेटी को, वो कह रहा है दुबई से आए हैं। अब ताए से पूछे, मेरा ख्याल है ये मलाइशिया से कह देंगे आए। अंकल आप भी जरा तमीज से बात करें, आपकी बेटी ने कहा था कि मेरे अबू जहेज में गाड़ी देंगे, तो कहाँ है वो गाड़ी शाड़ी? बेटा गाड़ी तुम्हें कैसे दे दे बेटे, तुम्हारी जैसी चीजें मोटरसाइकिल के कैरियर पे रस्सी से बांधी होती हैं। गाड़ी उन्होंने ले ली है, वो जो साथ 2 हाथ से पकड़ के चलाते हो। आप देखें ना जुनैद साहब कैसी फजूल गुफ्तगू करता है ये लड़का खुद। उस दिन हमारे घर में बैठ के भी इसने कहा है कि जहेज में आपने गाड़ी देनी है। यार को खुदा का खौफ खाएं, हमने आपको नहीं था कहा कि हमको मुगलिया खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हम तो माड़े लोग हैं। अपनी जेब के अपनी औकात के हिसाब से जो मैं दूंगा बच्ची को वो खुद दूंगा, आप क्यों ये बात करते? और ऊपर से जुनैद साहब हर चीज में बोल रहे हैं, हर चीज में बोल रहे हैं। जब हम बारात लेके आए इस्तकबाल के लिए आप फूल पत्तियों का इंतजाम जरूर रखें, हार जो हैं वो मेरे सारे भाइयों को पहनाने चाहिए, ये दूल्हे के वाले साहब फरमा रहे हैं। और यार आप क्यों इस तरह की फरमाइशें करते हैं? बड़ी ईद पे आप जैसी चीज को गले में हार डालते हैं, वो भी इसलिए कि 7 लोगों ने हिस्सा डाला होता है। वो भी इसलिए कि थोड़ी देर बाद जब सिरी अलग हो तो हार खुद ब खुद उतर जाते हैं। आप हम खा इस तरह की फजूल फरमाइशें करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं यार? गुस्सा चढ़ा रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं अशरफ साहब? इस रिश्ते की खातिर मैंने अपना पूरा खानदान छोड़ा है। इसकी खाला की बेटी का रिश्ता छोड़ा, वो पढ़ी लिखी है, लेकिन सिर्फ एक उंगली नहीं है। नहीं तो उंगली नहीं तो उसने क्या मुर्गियों को पोरे डालने थे? बोरे डालने वाली बात नहीं, मुझे पोटे वाली सेंगियां पसंद है, वो बना नहीं सकती। तो आप फिर बहू लाने के बजाय पोटे वाली सेवियां बनाने वाली मशीन ले ले। वो शर्म करें आप। यार रफड़ दे विच मेरा 50,000 ना भूल जाना बकाया है, तुसां कोल भी मैं 50,000 बकाया तो यार किस बात के तुमने 50-50 हजार लेने? मामला तुमने खराब कर दिया दोनों तरफ से। 50,000 किस चीज का आपको दे दे? 50,000 के इस तरह के 2 आ जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब हमारे फारस के लिए? आपको पता है फारस की एक खाला इसको गोविंदा कहती है, एक खाला इसको अनिल कपूर कहती है, बिल्कुल, और तीसरी खाला इसको अजय देवगन कहती है। यानी इसे कोई खाला भी मुसलमान नहीं समझती। और जिन 3 खालाओं का जिक्र कर रहे हैं, इसी जुर्म की पादाश में एक छत से गिर के मर गई, एक सैलाब में बह गई और एक को सांप ने काट लिया। देखें क्या बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं मेरे फारस के लिए। इस फारस को मैंने मंतों से मांगा है। मंतों के बाद भी इतना ही मिला है। ये मन्नतों से मांगा हुआ बच्चा है ना, इसीलिए बिगड़ा हुआ है और मुंह खोल खोल के खुद फरमाइशें कर रहा है। जुनैद साहब मैंने कोई फरमाइश नहीं की अब्बू से।
अब्बू मुझे ये कह रहे थे कि 1 डिश होनी चाहिए खाने में। मैंने इतना जरूर इसरार किया कि अब्बू 6-7 डिशें तो होनी चाहिए ना। आखिर मेरी सहेलियों ने आना है। आपने सहेलियों की वजह से 6-7 डिशों का नहीं कहा होगा, आपने अपने होने वाले ससुर को देख लिया होगा, इसकी वजह से कहा होगा। नहीं नहीं जुनैद साहब, फरमाइश बिल्कुल की है बच्ची ने, मगर आप यकीन माने कि जब ये लोग हमारे घर आए हैं ना पहली दफा, तो बच्ची ने दूल्हे को ताए को देख के फरमाइश अपनी वापस ले ली। अच्छा। इन्होंने कहा अबू कोई जरूरत नहीं 7-8 डिशों की, बस आप मीठे चौल ही बनवा ले, बड़े हैं इनके लिए। नो 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 नो, ये जेहन में रखिएगा भाई साहब, अगर आलू बुखारे की चटनी ना बनी शादी पे तो मैं फारस की बारात के साथ नहीं आऊंगा। शुक्र है ना आइएगा जी, ना आइएगा। शुक्र है आलू बुखारे की चटनी भी बच गई और बारात की डेकोरेशन भी बच गई। ये देखिए मुझे साफ नजर आ रहा है कि आपकी बेटी भी बेजा जिद कर रही है और इनका बेटा भी, और यही जो जिद और फरमाइशें हैं ना, ये अच्छे भले जो दो खानदानों का एक खूबसूरत बंधन बदने जा रहा होता है ना, उसका सत्यानाश कर देते हैं दोनों तरफ से। मेरा ख्याल है कि बहुत वसअत ज़र्फ़ी की ज़रूरत होती है, और अगर ये वसअत ज़र्फ़ी ना नज़र आए ना तो आने वाले वक्तों में सिर्फ बर्बादी आपका इंतज़ार कर रही होती है। ਭਾਜੀ ਮਾੜੇ 50,000 ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। 50,000 किस गल दे? तू बच्चे नूं नहर चों कढिया? लो जी, नहर चो भावें कढ़िया नहीं तुसी ये बच्चा, इस बच्चे नूं नहर च सुੱਟ दिओ, क्योंकि साडे ਵੱਲੋਂ जवाब है ਅਸੀਂ नहीं ये फरमाइशी लोकां नाल विआह करना। ओ जी ना ना ना, ए जुल्म ना करना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਠ ਅਸ਼ਰਫ ਵੱਲ ਵਿਆਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ओ भाई केड़ा सेठ अशरफ, सीधी तरह अपनी बरादरी वालों को बताओ कुड़ी का बाप जो है वो बाकर खानी का कारीगर है और वो भी एक मुकामी बेकरी है।